Morning guys, my name is Anchal Singh and welcome to Dento Cake channel. Okay, so as I have promised you that we are going to discuss a lot about dentistry. तो first of all there is an important topic in dentistry, ठीक है, जो कि हम सब लोग उससे familiar है, that is impaction. So impaction एक ऐसा topic है जो कि बहुत ज़्यादा important भी है और हमारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है एंड स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, जो भी फोर्थ ईयर स्टूडेंट है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड थर्ड ईयर सेकेंड ईयर मतलब जो भी समझना चाहते हैं इज़ गुड फॉर देम ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्शन होता क्या है ना. तो इम्पैक्शन का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है वेजिड. इम्पैक्शन एक लैटिन वर्ड है. ओके, वेजिड का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं कोई भी चीज़ जो कि अटकी हुई हो, जिसको निकालना मुश्किल हो, फंसा हुआ हो. ठीक है, तो इन द टर्म ऑफ टूथ हम इम्पैक्शन उस चीज़ को बोलते हैं या मतलब उस टूथ को बोलते हैं इम्पैक्शन. राइट, फिर उसके बाद हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैथोलॉजी. सो इम्पैक्शन में सबसे पहला हमारा किसने दिया है, मॉडिफाई अमेरिकन एसोसिएशन और मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्लासिफिकेशन. इसका अकॉर्डिंग क्या है हमारे क्लासिफिकेशन में, सॉफ्ट टिश्यू इम्पैक्शन, पार्शियल बोनी इम्पैक्शन, कंप्लीट बोनी इम्पैक्शन, कंप्लीट बोनी इम्पैक्शन विद सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन. ओके, सो व्हाट डू मीन बाय सॉफ्ट टिश्यू इम्पैक्शन. सॉफ्ट टिश्यू इम्पैक्शन हम उस चीज़ को बोलते हैं अगर हमारी बोन जो है, ओके, हमारा जो टूथ है, बेसिकली टूथ हमारी बोन से तो एडप्टेड है पर वो सॉफ्ट फाइबर्स टिश्यू से कवर है, उसके कारण वो बाहर नहीं आ पाई, तो दैट इज नोन एज सॉफ्ट टिश्यू इम्पैक्शन. ओके, देन आता है पार्शियल बोन इम्पैक्शन. अब पार्शियल बोन इम्पैक्शन का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है. ओके, आई विल जस्ट क्लोज इट. राइट, सो आप यहाँ पे देखें कि ये हमारा है रैमस, दिस इज रैमस एंड दिस इज बॉडी. जस्ट इमेजिन इट लाइक दैट. ओके, ये हो गया हमारा टूथ. तो टूथ का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारी अक्लूजन में है, ये बोन से कवर नहीं है. राइट, पर जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा बोन से कवर है और ये अक्लूजन में नहीं है, नॉट एरप्टेड. और इतना वाला पोर्शन हमारा एरप्टेड हो चुका है. ओके, दिस इज नोन एज पार्शियल बोनी एरप्शन. कंप्लीट बोनी एरप्शन, यू कैन सी हेयर कि ये जो टूथ है ये पूरा का पूरा हमारे बॉडी का अंदर है. राइट, दिस इज नोन एज कंप्लीट बोन एरप्शन. ये पूरा ही बोन का अंदर है, इसका थोड़ा भी एरप्शन नहीं हुआ. राइट, अब आता है कंप्लीट बोनी इम्पैक्शन विद सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन. तो अब इसमें बात ये होती है कि आपका इम्पैक्शन तो कंप्लीट बोनी है, पर पॉसिबल है ना कि जो ये टूथ है इसके एकदम ऊपर से ओवरलैप करके आई एन जा रहा है. आई एन का फुल फॉर्म आपको पता है, इन्फीरियर एल्वुलर नर्व जा रहा है. ओके, क्लोज प्रॉक्सिमेशन में, तो वहाँ पे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ मेंशन करना भूल गई थी उस केस में कि अगर हम कभी भी इम्पैक्टेड टूथ इन मैंडिबल निकालते हैं ना, उसका एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हमारी टेम्परेरी न्यूरल सेंसिटिविटी लॉस हो जाती है. राइट, क्योंकि जो ये हमारा नर्व होता है, नर्व का सेंसेशन होता है, ये टेम्परेरी पर्पस के लिए लॉस हो जाता है अगर हम यहाँ पे आके नर्व को डैमेज करते हैं तो. ओके, सो दिस इज इट. देन आते हैं विंटर्स क्लासिफिकेशन. विंटर्स क्लासिफिकेशन 1926 में दी है, बेसिकली एंगुलेशन के ऊपर दी हुई है. ठीक है, कि अब उसमें हम एंगुलेशन किस चीज़ का ले रहे हैं ये चीज़ हमें पता होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेकंड मोलर. लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेकंड मोलर से हम एंगुलेशन ले रहे हैं. दिस इज रैमस. ओके, दिस पोर्शन इज रैमस. आई विल जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है, दिस पोर्शन इज रैमस. ये आपका सेकंड मोलर है, ये इसकी लॉन्ग एक्सिस है. जो भी थर्ड मोलर के साथ एंगल बना है ना, दिस एंगल, राइट, तो हम इस चीज़ को बोले आपकी एंगुलेशन. ठीक है, तो इस बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है, विंटर्स क्लासिफिकेशन में. सबसे पहले क्या है, मीजो एंगुलर. मीजो एंगुलर, व्हाट डू मीन बाय मीजल. आप सबको पता है कि एक होता है हमारा सेंट्रल एक्सिस. जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि ये हमारा एक सेंट्रल एक्सिस है. ठीक है, थिंग गोइंग नियर बाय इट, अगर कोई भी चीज़ इससे नियर जाती है ना तो हम इस चीज़ को बोलते हैं मीजल. मीजल डायरेक्शन. राइट, कोई भी टीथ अगर, अच्छा ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कोई भी टीथ अगर सेंट्रल इंसाइजर्स की तरफ जा रही है, मतलब सेंट्रल इंसाइजर के डायरेक्शन पे जा रही है तो हम उसको बोलेंगे मीजल. और अवे फ्रॉम सेंट्रल इंसाइजर जा रही है तो हम उसको बोलेंगे डिस्टल, मतलब अवे. अवे फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस जा रही है तो हम उसको बोलेंगे डिस्टल डायरेक्शन. ओके, ये चीज़ आपको पता होगा. राइट, सो मीजो एंगुलर इम्पैक्शन. मीजो एंगुलर इम्पैक्शन है जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, दिस पोर्शन. राइट, यहाँ पे जो हमारा इम्पैक्टेड टूथ है ये मीजो एंगुलर जा रहा है, दिस पोर्शन.
ठीक है। एंड आता है वर्टिकल इम्पैक्शन। वर्टिकल आप नाम से समझिए, वर्टिकल है, नॉर्मल वर्टिकली इम्पैक्टेड है। हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन, हॉरिजॉन्टल में टीथ जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो गई है, ठीक है। देन आता है आपका ट्रांसवर्स, देन आता है इन्वर्टेड, देन बकोवर्जन, लिंगोवर्जन एंड टॉर्सोवर्जन, ओके, एंड डिस्ट्रोएंगुलर ऑफ कोर्स। तो डिस्ट्रोएंगुलर लाइक मैं कैसे, ठीक है, डिस्ट्रोएंगुलर अगर मुझे आपको शो करना हो, मैं यहाँ पे शो करती हूँ आपको डिस्ट्रोएंगुलर, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये है हमारा रैमस, ओके, ये हमारा रैमस हो गया। अब हम यहाँ पे बनाए अपना सेकेंड मोलर, ठीक है। यहाँ पे आप बना दो अपना थर्ड मोलर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अवे फ्रॉम मीडियन एक्सिस जाएगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, डिस्टल, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रोएंगुलर, ओके। इन्वर्टेड का आप मतलब समझिए कि डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, दिस, ओके। ये हमारा थर्ड मोलर है और ये हमारा सेकंड मोलर है, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड, हमारे पूरी की पूरी टूथ की बॉडी उल्टी हो जाएगी, ओके। बकल वर्जन, लिंगुअल वर्जन एंड टॉर्सो वर्जन, ये हमें वर्टिकल में भी दिख सकता है, ये हमें मतलब किसी भी इम्पैक्टेड टीथ में दिख सकता है अगर वो बकली है, बकली एंगुलेटेड है कोई टीथ, लिंगुअली एंगुलेटेड है कोई टीथ, ओके। तो ये चीज़ हमें उसमें पता चल जाएगी, ठीक है। देन आता है हमारे डेप्थ के बेसिस पे। सो दिस इज़ अबाउट डेप्थ, ओके। तो सबसे पहले डेप्थ के बेसिस पे हम देख लेते हैं पोजीशन है, पोजीशन भी पोजीशन से। अब पोजीशन ए के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपका जो सेकंड मोलर है ओके और थर्ड मोलर है, अगर उन दोनों का ऑक्लूजल लेवल या तो सेम पोजीशन पर या तो थर्ड मोलर का ऑक्लूजल लेवल अबव द सेकंड मोलर है तो हम उसको बोलेंगे पोजीशन ए, ठीक है। पोजीशन बी क्या है कि अगर सेकंड मोलर का ऑक्लूजल लेवल से थर्ड मोलर का ऑक्लूजल सेकंड मोलर का ऑक्लूजल लेवल से थर्ड मोलर का ऑक्लूजन लेवल नीचे है पर ज़्यादा नीचे नहीं है, दैट इज़ नोन एज पोजीशन बी, ओके। एंड पोजीशन सी की थर्ड मोलर का ऑक्लूजन लेवल और सेकंड मोलर का ऑक्लूजन लेवल में बहुत ज़्यादा गैप है, यू कैन सी है, ओके, दैट इज़ नोन एज थर्ड, ओके। होगा डेप्थ के बेसिस पे। इतना आप सबको समझ आ गया होगा, राइट। इतनी क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी एक और क्लासिफिकेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसका नाम है पॉल एंड ग्रेगरी क्लासिफिकेशन, जो कि 1933 में दी थी। तो उसमें कुछ ऐसा डायग्राम वाइज समझाने का नहीं था, तो जस्ट मैं बता देती हूँ क्या होता है उसमें। बेसिकली जो हमारा यामस होता है, ओके, जस्ट इमेजिन ऑन योर फेस कि आपका यामस कहाँ है, दिस इज, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका यामस होगा, दिस पोर्शन, और ये आपकी होगी बॉडी ऑफ मैंडिबल। हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड मोलर है, ओके, यू कैन फील द रूट इन द बोन्स, राइट। यहाँ पे आप अपना बोन में रूट फील कर सकते हो कि आपका सेकंड मोलर कहाँ पे है, फर्स्ट मोलर कहाँ पे, ओके। तो जस्ट इमेजिन कि ये आपका सेकंड मोलर और ये आपका यामस है, ठीक है। अगर आपका थर्ड मोलर इन दोनों के बीच में आ रहा है, फाइन, हाँ, अगर आपका थर्ड मोलर यामस और सेकंड मोलर के बीच में आ रहा है, राइट। अगर थर्ड मोलर का जो पहला केस जो हमारा क्लास 1 होता है बेसिकली, वो क्या होता है कि रैमस और सेकंड मोलर के बीच में इतना गैप है कि आपका थर्ड मोलर ईजिली ऊपर आ सकता है, इरप्ट हो सकता है, ओके। क्लास 2 की कंडीशन क्या है कि जो आपकी मीजोडिस्टल विड्थ है ना थर्ड मोलर की, वो जो रैमस और आपके इसके सेकेंड मोलर के बीच का गैप है इससे ज़्यादा होता है, तो वो इरप्ट नहीं हो सकता, ओके। जस्ट अंडरस्टूड कि जो हमारा मीजोडिस्टल विड्थ है थर्ड मोलर का, मीजोडिस्टल विड्थ ऑफ थर्ड मोलर, ओके, वो हमारा जो गैप है बिटवीन रैमस एंड सेकंड मोलर उससे बहुत मतलब ज़्यादा है, तो वो नहीं आ सकता ना, अक्लूजन में तो आएगा नहीं, आएगा तो वो माल अक्लूजन क्रिएट करेगा, ओके। तो दैट इज़ नोन एज क्लास 2। अब क्लास 3 क्या होता है हमारा कि जो हमारी टीथ है ना वो बोन के अंदर समझ होती है और रैमस के एरिया पे ज़्यादा होते हैं, राइट। तो वो वहाँ से भी अप नहीं हो पाती, स्पेस भी नहीं आता उसमें बिल्कुल भी, जॉ का साइज छोटा होता है, दैट इज़ नोन एज क्लास 3, ओके। एंड इसके बाद आप एक चीज़ पे फोकस कर सकते हो, दैट इज़ क्वार्टल मॉडिफिकेशन होता है। क्वार्टल क्लासिफिकेशन उन्होंने 2003 में दिया था, विंटर्स क्लासिफिकेशन की ही मॉडिफिकेशन है वो बेसिकली, तो आप एक बार उसको देख लेना, उसमें कुछ खास नहीं है, बस आपके वो है लाइक कि जो एंगुलेशंस है ना, मीजो एंगुलर एंगुलेशन, वर्टिकल एंगुलेशन, वो कहाँ से कहाँ तक है। तो वर्टिकल का होता है 10 to -10, ओके। मीजो एंगुलर का होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली
आई थिंक सो 93 to 100 कुछ ऐसा होगा, 100 to -93 समथिंग लाइक दैट होता है। हॉरिजॉन्टल का होता है आपका 80 to -100 समथिंग लाइक दैट। तो ये वाला चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, ये बुक में अच्छे से दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एंड देन इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी अब क्लास में डिस्कस, आई विल इन्फॉर्म यू इन द upcoming videos. Okay, so just comment down the section, comment in the down section that what you want to learn. जस्ट कमेंट लो, कमेंटली आप क्या पढ़ना चाहते हैं अगला नेक्स्ट, और तो फिर आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए डेंटिस्ट्री में जिसमें आपको प्रॉब्लम हो के, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको आपके लिए ईजी करूँगी। ओके, सो थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए एंड टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ओके, बाय।